हम दो लिफ्ट में फंसे, अब तक आपने पढ़ा। डी के अपने रूम में बाथ ले रहा होता है पर उसका ख्याल तो कहीं और ही था। उसकी आंखों में तो जैसे सिस्मिता की तस्वीर ही छप गई हो, वो उसे अपने ख्यालों से निकल ही नहीं पा रहा था। तभी उसे बाहर से आवाज आती है, डी के बाबू खाना ला गए हैं, आप नीचे आ जाइए, सब आपका खाने की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। डी के, ठीक है मैं आता हूँ, कहानी की तरफ रुख करते सिस्मिता के घर शर्मा हाउस। सिस्मिता इस वक्त अपने छत पर जीवा के साथ डिनर करने के बाद भोपाल के ठंडी हवाओं का मजा ले रही थी। साथ ही साथ आज जो कुछ भी हुआ वो सब एक एक कर सब बता रही होती हैं। जीवा सिस्मिता की बातों को सुनकर अपने हाव भाव को पल पल में अपने चेहरे पर बदल रही होती है। वो सिस्मिता के सामने जाकर कहती है, जीवा, कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी खूबसूरत मासूम से चेहरे को चोर समझ ले। उसे कुछ दिखा नहीं क्या जो उतना बड़ा ऑटो टोक दिया? सिस्मिता, दिखेगा भी कैसे, काला चश्मा चढ़ाए घूमता है, काला सूट, वाइट शर्ट, ब्लैक पेंट, राइट हाथ में रॉयल्स घड़ी, बाल जो जेल से सेट और चेहरे पर ना कोई इमोशन, बिल्कुल किसी अकड़ू और खड़ूस की तरह। जीवा उसकी इन सभी बातों को सुनकर उसे आंख फाड़ फाड़ कर देख रही होती है। वो सिस्मिता के पास जाकर उसे अपनी तरफ करके पूछती है, जीवा, क्या बात है यार, एक दो मुलाकात में तूने उस इंसान को इतना गौर कर लिया कि उसने घड़ी किस हाथ में पहनी है, तुझे ये भी पता है? वहाँ तू तो कुछ अलग ही अंदाज में लग रही है, कहीं तुझे वो खड़ूस अकड़ू पसंद रो नहीं आ गया? उसके कंधे पर हाथ मरते हुए जीवा, बोल बोल, मैं इंतजार कर रही हूँ। सिस्मिता को अब जाकर एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया है। सिस्मिता अपनी नजरें झुकाए जीवा को जवाब देती है। सिस्मिता थोड़ा सकुचाते हुआ, वह क्या है न, जब मैं उसके बाहों में गिरी थी तो बहुत करीब से देखा, उस वक्त उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि मैं उसके उस हैंडसम से चेहरे को देखती रहेगी। जीवा, ओ जिस लड़की ने कभी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसे आज ओ खड़ूस अकड़ू हैंडसम लगा, तब तो पक्का उसमें कोई बात होगी। सिस्मिता, कोई बात नहीं है, शक्ल देखने में हैंडसम है, इंसान अच्छा नहीं है, वह अपने पापा की कमाई को बस उड़ाना जानता है वह। जीवा, कुछ भी हो यार, पर उसे मिलना पड़ेगा, आखिर मेरी सिस्म को इम्प्रेस किया है। जीवा सिस्मिता को प्यार से सिस्म बुलाती है। सिस्मिता, ना बाबा, ना पहली बार मिली तो इतना सब कुछ हो गया, दूसरी बार मिलूंगी तो पता नहीं क्या होगा। जीवा उसे समझते हुआ, जीवा, तू जो कह रही है वह सही है, पर तू शायद भूल रही है कि उसे मुलाकात के बाद ही तुझे जॉब मिली है। सिस्मिता, क्या जॉब मिली है क्या? तू शायद भूल रही है कि मैंने अभी क्या कहा, 1 महीने की जॉब मिली है। अगर उनके बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आया तो मुझे उस जॉब से निकल दिया जाएगा। जीवा, और तूने ये भी बताया है कि तुझे इस जॉब से निकलने के बाद तुझे दूसरा जॉब मिलेगा, और अपनी आंखें बिली करने लगती हैं। सिस्मिता, अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। जीवा, अब जब तुझे सब याद आ गया है तो मैं तुझे याद दिला दूं कि तूने मुझे अपने जॉब मिलने की खुशी में मेरे साथ शॉपिंग पर जाने का वादा किया था। सिस्मिता उसके सर पर चपत मरते हुए, सिस्मिता, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तेरी सुई अभी तक शॉपिंग पर अटकी है। जीवा, मुझे नहीं पता, तूने प्रॉमिस किया था, अब तू तोड़ नहीं सकती, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी हूँ। सिस्मिता उसकी इस प्यारी सी धमकी को सुन मुस्कुरा देती है और उसे चिढ़ाने के लिए कहती है, सिस्मिता, वाह वाह, मैं नहीं डरती तेरी धमकी से, सुबह होने दे, सोचकर बताओ गई। जीवा उसे घूकर देखने लगती है और कुछ कहने ही जाती है कि तभी छत पर सिस्मिता की माँ की आवाज आती है, जो हाथों में दूध का गल्स लिए कह रही होती है, सिस्मिता की माँ, प्यारी जीवा अब अंदर आ जाओ वरना इस मौसम में ठंडी लग जाएगी। जीवा और सिस्मिता दोनों ही माँ की बात सुनकर कमरे के अंदर आने लगती हैं। कमरे के अंदर आते हुए जीवा सिस्मिता से, जीवा, अगर तू नहीं आई ना तो सिस्मिता, तो क्या किया करेगी तू, हाँ बोल। मम्मा को बतायो कि तू मुझे धमकी दे रही है। जीवा, हाँ बोल दे, फिर आंटी भी चलेगी हमरे साथ शॉपिंग करने, और तू तो अपनी मम्मा को जानती ही है। और दोनों सोने के लिए चाली जाती है। कभी कभी जीवा सिस्मिता के घर ही सो जा करती थी जब भी उसे डर हुआ करती थी घर जाने में। और इधर वर्मा मैंसन डीके गयनेक एरिया में बेटा अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसे अवनी की आवाज आती है, अवनी भाई मैं आ गई, आपने अब तक डिनर शुरू नहीं किया? डीके उसके सर पर हाथ फेरते हुए, तुम्हारा है इंतजार कर रहा था, आओ खाना शुरू करते हैं। अवनी,
अपने कान पकड़ते हुआ कहती है, सॉरी, ओ मुझे बाहर जाना है, न तो उसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अवनी डाइनिंग टेबल पर बैठती है। डीके, छोटी तुम्हारा पढ़ाई करने के लिए यूएसए जाना जरूरी है। कैसे रहूंगा मैं अपनी छोटी के बिना पूरे 3 साल। तभी उसके कानों में उसके मामा की आवाज आती, मामा विक्रम, 3 साल के लिए जा रही है तो तुझसे रहा नहीं जाता, तो जब इसकी शादी होगी तो तू क्या करेगा। डीके, मैं इसकी शादी उसी से करूंगा जो इस घर में आकर रहेगा। क्यों छोटी, तू रहेगी न मेरे साथ। अवनी अपनी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ तुरंत हाँ में हिला देती हैं। अपने कमरे से आते उनके दादाजी राज वर्मा जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर कहते हैं, दादा राज, पर अगर छोटी यही रही तो उसके ससुराल वाले और सामज अवनी को ही 2 बातें सुनाएगा, क्या तू ऐसा चाहता है। डीके, नहीं, मैं अपनी छोटी को किसी की बातें नहीं सुने दूंगा, और हर जैसा छोटी चाहेगी वैसा ही होगा। सभी वही बातें करते डिनर करने लग जाते हैं और जब सभी का खाना हो जाता है तो अवनी डीके की तरफ देखकर कहती है, अवनी भाई, आपको याद है न कल संडे है और आपने प्रॉमिस किया था कि कल का पूरा दिन आप मेरे साथ बीतागे। डीके, हाँ मुझे याद है, अपनी छोटी को दिया वादा कैसे भूल सकता हूँ। कल का पूरा दिन तेरा तू जहाँ कहेगी हम वहाँ जाएंगे। ओक। अवनी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और गुड नाइट बोल अपने रूम को चली जाती है। डीके अपने रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, पर उसका काम में मन ही नहीं लग रहा है। उसे रह रहकर सुस्मिता की याद आ रही थी। आज जो कुछ भी हुआ था वह उसे बड़े ध्यान से एक बार फिर अपने दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलाने लगता है और वो खुद से ही कहता है, क्या हो गया है तुझे डीके, तू कब से किसी लड़की के बारे में इतना सोचने लगा। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ एक बार फिर खुद से ही, कुछ भी बोलो, वो थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी का भी मन बार बार उसे याद करे या उसे अपना बनाने की सोचे। पर डीके, तू क्यों सोच रहा है, जो हुआ उसे भूल जा, अपने दिमाग से उसे निकल दे। इन सभी उलझनों में ही डीके को नींद आ जाती है। अगली सुबह सुस्मिता और जीवा एक बहुत ही फेमस मॉल में एंटर करती हैं। सुस्मिता के लिए तो इस मॉल से कुछ भी खरीदना इम्पॉसिबल था, पर वह यहाँ सिर्फ जीवा की जिद पर आई थी। जीवा अच्छे भले परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पापा भोपाल एक फेमस बिजनेसमैन थी और जीवा के लिए ये कुछ भी नहीं था। जीवा सुस्मिता दोनों ही सामान देखने लगते हैं। जीवा और सुस्मिता दोनों ही लिफ्ट मॉल के 4th फ्लोर पर जाती हैं। सुस्मिता जीवा से कहती है, मैं जरा 2 नट फोल्डर से कुछ देख कर आती हूँ। जीवा भी हाँ बोल देती है। सुस्मिता 2nd फ्लोर पर ही रुका जाती है और जब वह वहाँ का कम खत्म कर फिर से 4 फ्लोर पर जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में जाती है तो लिफ्ट में थोड़ी भीड़ होती है और इस वजह से सुस्मिता बिल्कुल ही पीछे जाकर खड़ी होती है और घिरे घिरे लिफ्ट 3 फ्लोर पर ही पूरी खाली हो जाती है। अब उस लिफ्ट में सिर्फ सुस्मिता और एक शख्स रह जाते हैं। तभी एक जोर का झटका होता है और लिफ्ट अपने ही आप बंद हो जाता है और उसकी लाइट भी जाते जाते रह जाती है। सुस्मिता थोड़ा डर जाती है और वो शख्स भी खुद से ही बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये लिफ्ट क्यों बंद होगी। तभी सुस्मिता लिफ्ट की डोर की तरफ दौड़ती है और लाइट के आते जाते से वो उस शख्स से टकरा जाती है और वह इंसान उसे संभालते हुआ अपनी बाहों में बांध लेता है। उस इंसान को देखकर सुस्मिता तो जैसे दंग रह जाती है और उसके मुंह से एकाएक निकलता है, खड़ू सकड़ू, तुम ये भी। वो शख्स डीके रहता है जिसे देख दोनों को ही शौक लगता है। क्या है जो इन दोनों को अलग नहीं होने देता। कैसे निकलेंगे दोनों इस बंद लिफ्ट से। क्या एक बार फिर सुस्मिता डीके को गलत समझेगी या फिर आज की मुलाकात दोनों को एक दूसरे की सोच बदलने में मदद करेगा। चैप्टर 8 डीके खड़ू सकड़ू। अब तक की कहानी तभी एक जोर का झटका होता है और लिफ्ट अपने ही आप बंद हो जाता है और उसकी लाइट भी जाते जाते रह जाती है। सुस्मिता थोड़ा डर जाती है और वो शख्स भी खुद से ही बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये लिफ्ट क्यों बंद होगी। तभी सुस्मिता लिफ्ट की डोर की तरफ दौड़ती है और लाइट के आते जाते से वो उस शख्स से टकरा जाती है और वह इंसान उसे संभालते हुआ अपनी बाहों में बांध लेता है। उस इंसान को देखकर सुस्मिता तो जैसे दंग रह जाती है और उसके मुंह से एकाएक निकलता है, खड़ू सकड़ू, तुम ये भी। वो शख्स डीके रहता है जिसे देख दोनों को ही शौक लगता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो डीके अपनी बहन को दिए गए वादे का अनुसार उसके साथ शॉपिंग पर आया होता है और वह भी उसी जगह जहां सुस्मिता आई हुई होती है। डीके की बहन मोल तो अपनी जिद पर ले आती है डीके को, पर वो अपने लिए नहीं डीके के लिए शॉपिंग करना चाहती थी
और वो कुछ वक्त अपने बिजी भाई के साथ बिताना चाहती थी, क्योंकि उसके जाने के बाद वो अपने भाई से 3 साल बाद ही मिल पाएगी। और इसी वजह से DK2 नट फॉलो से 4 था फॉलो जा रहा होता है, जहां जेम्स के आउटफिट मिल रहे थे, पर DK तो लिफ्ट में ही फंस जाता है। खैर सुस्मिता और DK दोनों ही अब लिफ्ट में फंस चुके थे। सुस्मिता जो DK की बाहों में उसे घूर रही थी, तो वही DK उसके मुंह से अपने लिए अकड़ू और खड़ूस सुन गुस्से भरी निगाहों से देख रहा होता है। DK सुस्मिता को बाहों में भरे ही मन में सोचता है, इसे मेरे जैसा हैंडसम इंसान खड़ूस और अकड़ू नजर आ रहा है, पता नहीं आजकल की लड़कियों की पसंद को क्या हो गया है। सुस्मिता जो कब से DK को घूर रही होती है, तभी लिफ्ट के एक और झटके से DK के थोड़ा और करीब आ जाती हैं। DK भी उसे संभालने अलने के लिए उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लेता है, और इस वजह से सुस्मिता अपने सेंस में वापस आती है और DK से छूटने की कोशिश करने लगती है, और DK के ऊपर अपने हाथों से उसे दूर करते हुए कहत हैं, सुस्मिता छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, छोड़ो मुझे खड़ूस अकड़ू। DK उसे एक ही झटके से छोड़ देता है, और इस वजह से सुस्मिता सीधे जाकर लिफ्ट की फर्श पर गिर जाती हैं। गिरने की अवस्था में ही सुस्मिता कहती हैं, छोड़ क्यों दिया, एक बार बोल तो सकते थे, लग गई ना मुझे। DK उसे देखते हुए अपने घुटने के बल बैठते हुए थोड़ी अकड़ में कहता है, जब तुम्हें संभाला तुम्हारे मर्जी के बिना था, तो तुम्हें गिरना भी तो तुम्हारे मर्जी के बिना होगन, और तुम ही तो चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, तो छोड़ दिया तो तकलीफ हो रही है। सुस्मिता तो उसे गुस्से भरी नज़र से देख रही थी, जैसे भी उसे खा जाएगी। DK खुद को ऊ घूरता देख सुस्मिता की तरफ थोड़ा और झुककर उसके आंखों में देखते हुए, ऐसे क्या देख रही हो, इतना हैंडसम लग रहा हूँ, खाने का मन करता है। सुस्मिता उसकी बात को सुन अपने आप को खड़े करते हुए कहती हैं, हाँ खाने का तो मन कर रहा है, पर हैंडसम लग रही हूँ इसलिए नहीं, खड़ूस अकड़ू लग रही हूँ इसलिए, एक सेकेंड लग नहीं रहे हो, तुम खड़ूस अकड़ू हो। DK उसकी बातों को इग्नोर करके लिफ्ट की डोर की तरफ देखने लगता है, और वो ये सोच रहा होता है कि इतनी देर से ना लिफ्ट खुल रही है और ना ही लिफ्ट चल रही है, तो क्या हम दोनों। सुस्मिता खुद को वो इग्नोर होता देख DK के पास जाकर कहती हैं, तुम इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। DK इस मॉल के लिफ्ट वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या। DK की मुंह से ये अजीब जा सवाल सुन सुस्मिता उसे सांवलिया नजरों से देखने लगती हैं। DK एक बार फिर कहता है, हाँ रिश्तेदार हैं न तुम्हारे, बोलो बोलो। सुस्मिता उसे देखकर एक अलगही भाव लाकर उसे देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, हमारी लड़ाई में मेरे रिश्तेदार कहाँ से आ गए। DK अपनी बात को आगे बढ़ते हुए, DK होगे ही न, तभी तो तुम्हें लिफ्ट के बंद होने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब जल्दी से कॉल लगाओ और लिफ्ट खुलवाओ, मुझे घुटन हो रही है। सुस्मिता डे से ही ये सुनती है कि लिफ्ट बंद हो चुकी है तो उसकी तो सांसें ही अटक जाती हैं, और DK से कहती हैं, सुस्मिता चिल्लाते हुए, मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ, रुतली आवाज में, मुझे कोई निकलो यहाँ से, मुझे इस लिफ्ट में नहीं मरना। DK उसका मुंह अपने हाथों से बंद करते हुए, DK मैं नहीं, हम फंस गए हैं, और लिफ्ट में फंसने से कौन मरता है, तुम इतना चीला क्यों रही हो। DK अब बोलोगे या ऊ ही चुप खड़ी रहोगी, अब बोलो भी। सुस्मिता अपने नजरों के इशारे से उसे कह रही होती है, तुम छोड़ोगे तो कुछ बोलेगा। DK के उसके इशारों को समझ उसके मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। सुस्मिता फिर उस पर चिल्लाते हुए, सुस्मिता तुमने फिर से मुझे छुआ, और मुझे तुम्हारे इस लिफ्ट में फंसे रहने से क्या फर्क पड़ता है। हूँ फिर एक बार सुस्मिता, और हम तुम्हारी ही वजह से यहाँ फंसे हैं, तुम कल से ही मेरी जिंदगी में राहु केतु की तरह बैठ गए हो। DK मैं राहु केतु, तुम बोलने से पहले सोचती नहीं हो क्या, मैंने ऐसा क्या बिगड़ दिया तुम हरा हो। सुस्मिता भी उस पर गुस्सा करते हुए, सुस्मिता तुमने ही तो सब बिगाड़ा है, जब से मिले हो तब से सब बिगड़ रहा है। सुस्मिता और DK की बहस चल ही रही होती है कि दोनों को लिफ्ट के बाहर से आवाज आती है, कोई इस लिफ्ट में फंसा तो नहीं, अगर है तो 1 घंटा लगेगा इसे फिर से शुरू होने में। सुस्मिता और DK दोनों ही एक साथ चिल्ला कर कहते हैं, हम दोनों फंसे हैं यहाँ पर, और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ठीक करो। तभी बाहर खड़ा आदमी कहता है, सर जब इतना वक्त गुजर ही लिए हो तो 1 घंटा और सही, दोनों एक साथ। नहीं हमें नहीं गुजरना कोई वक्त। तभी DK की बहन की आवाज बाहर से आती है, भाई आप लिफ्ट में हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। DK
छोटी तुम चिंता मत करो, वह लिफ्टमैन अभी मुझे निकल देगा। तभी सुस्मिता उसे कहती है, मुझे नहीं, हमें निकल लेगा, वह आज के लिए इतना ही क्या थमेगी इन दोनों की लड़ाई, या वही लड़ते रह गए ये दोनों।